आज हम बनाएंगे मटन चपली कबाब बकरीद स्पेशल। जितना ये आपको ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी लग रही है, अंदर से इतने ही सॉफ्ट और जूसी है। अगर आपके कबाब फ्राई करने टाइम टूट जाते हैं या फिर अंदर से सॉफ्ट नहीं होते या फिर ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची नहीं होते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो जैसे मैं आपको मेथड बता रही हूँ उसी तरह से आप फॉलो करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। मटन चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा 200 ग्राम मटन, जिसको पहले अच्छी तरह से हम लोग धो लिए थे। उसके बाद अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लिया था। अच्छा, हमने ज़्यादा कीमा जो है वो बारीक नहीं पीसा है, मतलब थोड़ा सा मोटा ही पीसा है। तो आप भी इसी तरह से पीस लीजिएगा, क्योंकि चपली कबाब इसी तरह से बनता है। इसी में शामिल कर देंगे एक छोटा प्याज, जिसको हमने ऑमलेट कट कर लिया था। अच्छा, आज जो हम चपली कबाब बनाने वाले उसमें कुछ भी हम स्पाइसेस ऐड नहीं करने वाले, एकदम सिंपल बनाने वाले। इसी में शामिल कर देंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसको हम बारीक चॉप कर लिए थे। इसी में शामिल कर देंगे 4 हरी मिर्च, जिसको हम लोग बारीक कट कर लिए थे। इसी में शामिल कर देंगे 2 टमाटर, जिसका हमने पल्प जो है निकाल दिया था और एकदम ऑमलेट कट कर लिया था। इसी में शामिल कर देंगे 1 हैंडफुल हरा धनिया, इससे टेस्ट जो है और भी बढ़ जाएगा। अब इसमें जाएगा 1 अंडा, इससे कबाब में बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। और इसी में शामिल कर देंगे हम 2 बॉयल्ड अंडा, 1 कच्चा अंडा हम ऐड करेंगे और 2 बॉयल्ड अंडा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम ग्रेटर की मदद से पहले ग्रेट कर लेंगे अंडों को, ठीक है। अच्छा, आज जो हम चपली कबाब बनाने वाले, इसी से जो है हमारी बाइंडिंग होगी चपली कबाब की। जैसे आप फ्राई करने टाइम आपके कबाब जो है वो टूट जाते हैं, अब वो नहीं टूटेंगे। बस आपको ये 2 अंडे को जो है शामिल कर देना है, 1 कच्चा अंडा और 2 बॉयल अंडा। हमारा कीमा जो था वो 200 ग्राम था, इसलिए हमने 3 अंडा दिया। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला, जो कि होममेड है। इसके बाद हम कुछ भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि चपली कबाब में कोई भी स्पाइसेस जो है वो ऐड नहीं होता है। इसी में ऐड कर देंगे 2 चम्मच भुना हुआ चने का पाउडर, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग होगी। एक तो अंडे से आएगी और एक इसी से आएगी, तो आपको भी इसको ज़रूर ऐड करना है। और इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, पहले अच्छी तरह से हम क्रश कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ज़्यादा इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने वाले, फिर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने वाले। यही सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से हम मिला देंगे सारी चीज़ को। तो आप जैसे सारे कबाब को मिक्स करते उसी तरह से इसे नहीं करना है, एकदम सेम फॉलो नहीं है। जैसे दादी हमें मैश कर के करी, बस उसी तरह से आपको मिक्स करना है। ऐसा नहीं बस आपस में मिलाते जाना है, अच्छी तरह से पहले मैश करना है। उसके बाद देख रहे दादी हमें जैसे बता रही, बस उसी तरह से हमें फॉलो करते जाना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे रेस्ट में रखेंगे 1 घंटा। तो चलिए जब तक हम बना लेते हैं कबाबों की चटनी। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ग्राइंडर जार। बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी चटनी है। सबसे पहले हमें चाहिए 1 हैंडफुल हरा धनिया, इसी में शामिल कर देंगे हम 4 हरी मिर्च। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच इमली का पल्प। ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है, बस सबको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं एकदम बारीक ग्राइंड करना है, ठीक है। तो इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक, अब आप स्वाद के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब ये सबको अच्छी तरह से कर लेते हैं ग्राइंड। तो 1 घंटा हो चुका है कबाबों को रखे हुए। अब चलिए बना लेते हैं चपली कबाब। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो सारे कबाब है आपस में किस तरह से जोड़े, जैसे दादी अम्मी जोड़ के रखी थी, बस उसी तरह से ये हुआ है। आप देख सकते किस तरह से ये अच्छी तरह से सेट हुआ है, बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से लग रहा है। तो पहले अच्छी तरह से फिर से हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे चपली कबाब, ठीक है। तो अब देखना है क्या करना है आपको कि पहले हमें मिक्स करने के बाद एक बॉल लेना है, उसके बाद उसे थोड़ा प्रेस करना है। आप अपने हिसाब से बड़े छोटा भी कर सकते हैं। हम कुछ भी हाथ में तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, वो खुद ब खुद सटा हुआ है, कुछ भी टूटे वटेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बॉल बनाने के बाद इस तरह से थोड़ा हम चपली कबाब का शेप दे देंगे, थोड़ा प्रेस करके। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते किस तरह से लग रहा है। अच्छा, आज हम चपली कबाब बनाने वाले थोड़ा यूनिक स्टाइल से बनाने वाले, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते उसी तरह से आप गेस्ट को भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो बीच में हम रख देंगे एक टमाटर का स्लाइस, बस इसी तरह से हमें बनाना है। बस बीच में टमाटर के स्लाइस रखने के बाद थोड़ा प्रेस करते जाना, जिससे फ्राई करने टाइम टमाटर जो है वो बाहर ना निकले। सारे कबाबों को हम सेम टू सेम बना लेते हैं। तो सारे कबाब जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गए। अब चलिए सबको कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है तेल का। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अभी फ्लेम को हम कर लेंगे हाई और थोड़ी देर में हम कर लेंगे लो, ठीक है। तो आपको किस तरह से फ्राई करना है कबाब को, जिस तरफ हमने टमाटर दिए उसी तरह से पहले हमें फर्स्ट टाइम
उसी तरफ हमें फ्राई करना है। उसके बाद पलट के एक तरफ करना है फ्राई। तो इसकी एक तरफ हमें करना है 2 से 3 मिनट, उसके बाद पलट के 2 से 3 मिनट करना है, मतलब प्रिपरेशन टाइम है 6 से 7 मिनट। उसके बाद ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी और कितना अच्छे क्रंची और क्रिस्पी हुई है और कितना अच्छा इसमें कलर आ गया। बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो दादी हमें जैसे बता रही है बस उसी तरह से हमें करना। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे बना रहे तो भी आपके कबाब चपली कबाब जो है बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो बस आपको टिप एंड ट्रिक्स को हमें फॉलो करते जाना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो एक साइड फिर से हम पलट देते हैं इसे और जो ब्राउन हो गया उसे हम निकाल देते हैं। अच्छा, सारे कबाब जो है बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा तो आप फ्लेम को एकदम हाई कर दिएगा, जैसे दादी अम्मी क्यों हैं उसी तरह से, क्योंकि उसमें थोड़ा क्रंची और क्रिस्पी आएगी और थोड़ा अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहेगी, इसलिए आप फ्लेम को एकदम हाई कर दीजिएगा। और गोल्डन ब्राउन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आ गया। तो बहुत अच्छे से सारे जो कबाब है वो फ्राई हो गए। तो एक छन्नी में हमें रखना है और सारे कबाब को इसी तरह से निकालते जाना है, जिससे जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो एक एक करके बस इसी तरह से हमें निकालते जाना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सारे कबाब जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गए और आप देख सकते किस तरह से सारे में गोल्डन कलर आ गया। तो चलिए अब बना लेते हैं हम इसका सैलेड। सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा 1 चम्मच जीरा, जिसको हम अच्छी तरह से पहले भून लेंगे, मतलब थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे और थोड़ा इसमें खुशबू आने देंगे। तो फ्लेम को कर लेंगे एकदम लो और इस तरह से थोड़ा चला लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक प्लेट में पहले ट्रांसफ़र कर लेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। उसके बाद इमाम दस्ता में हम थोड़ा सा इसे क्रश कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा पाउडर बना लेंगे। ये सैलेड आप ज़रूर अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने जब इसे फ़र्स्ट टाइम बनाया तो कोई मेरे पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरी दादी अम्मी और मैं इतना बेहतरीन सैलेड जो है वो बनाया था तो कोई घर में विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा सैलेड को। तो उसके बाद इसे हम रख देते हैं साइड में और इसी में हम ऐड कर देंगे एक छोटा सा प्याज, इसको हम रफली कट कर लेंगे। उसके बाद हाथ से क्रश कर लेंगे। अच्छा, सैलेड का मेन पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्याज, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक, अच्छी तरह से कट करने के बाद हाथ से पहले हम क्रश कर लेंगे, जिससे सारे प्याज जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, जैसे दादी अम्मी करी बस उसी तरह से आपको करना है। और इसी में शामिल कर देंगे हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वाह वाह, एकदम सैलेड जो है ख़तरनाक सा तैयार हो गया हमारा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसी में शामिल कर देंगे जो हमने अभी ज़ीरा पाउडर अच्छी तरह से क्रश कर लिया था इमाम दस्ता में, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो अब क्या, हमारा सैलेड जो है बेहतरीन सा रेडी हो गया, बस मिक्स करना है। उसके बाद हम कर देंगे सर्व, लेकिन उससे पहले मैं भूल गए थे, इसमें हमें नमक भी ऐड करना है। आप स्वाद के अकॉर्डिंग भी इसे यूज़ कर सकते। तो चलिए अब कर लेते हैं हम सर्व। तो हम कुछ इस तरह से सर्व कर रहे हैं और भी डेकोरेटिव और डेकोरेशन के लिए इसमें हम इसके ही साइड में हम दे देंगे अपना प्याज वाला सैलेड। वाह वाह, जो अभी हमने खतरनाक और बेहतरीन सा यम्मी टेस्टी बनाया था। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा भाई। ठीक है, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको चटनी की हालत क्या हुई है हमारी। हमने जैसे चटनी पीसी थी बस इसी तरह से हमें चाहिए था, बस इसी तरह से आप भी पीस लीजिएगा। ठीक है, तो इसको भी इसी साइड में हम लोग रख देते, बेचारा कहाँ जाएगा ना। ठीक है, तो अब जो है वो खाने के लिए चपली कबाब रेडी हो गई। आपको कैसी लगी न्यू वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे हरा धनिया का यूज़ किया और थोड़ा अनार के हमने यहाँ पे बारिश कर ली है। तो आप लोग भी डिनर में ज़रूर ट्राई करिएगा, या फिर आपको अगर गेस्ट को सर्व करना है तो भी इसी तरह से कर सकते। तो जाइए, बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। कैसी लगी न्यू वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ज़रा से मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।